हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार आपके अपने चैनल टिप्स एंड टैक्स के अंदर। और आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए लारावेल की एक एडवांस सीरीज, जिसके अंदर हम लारावेल की बेसिक से लेकर एडवांस चीजों के बीच में सिर्फ एडवांस से लेकर मोस्ट एडवांस चीजों पर ही काम करेंगे। तो दोस्तों, इसके अंदर 3 स्टेज हमने डिवाइड किए, एक बेसिक टू एडवांस और एक एडवांस से लेकर मोस्ट एडवांस। तो यहाँ पे इस वीडियो के अंदर हम एडवांस से मोस्ट एडवांस चीजों की तरफ बढ़ेंगे। तो हम लारावेल के अंदर राउट कंट्रोलर और व्यू फाइल्स कैसे काम करती है उसके लिए एक हम नॉर्मल सीरीज बनाएंगे, जहां पे उसका नाम हम लारावेल की कोई एक सीरीज के नाम पे रख देंगे। पर इसका नाम हम लारावेल एडवांस सीरीज रखने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही यूनिक नेम है। और नाम से ही समझ में आ रहा है कि आप इसके अंदर लारावेल के काफी एडवांस कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। अगर आप सभी लारावेल के ऊपर काम करते हैं तो जाहिर सी बात है दोस्तों, इन सभी चीजों के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर आप लोगों का एक्सपीरियंस 2 साल या 2 साल से ज्यादा है तो जाहिर सी बात है आप लोगों को इनके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप आने वाली कंपनीज के अंदर नई सैलरीज की डिमांड करने वाले हैं, जो कि आपके करंट सीवी और करंट सैलरी हाइक से काफी ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है ये चीजें आपको काफी हेल्प करने वाली है। अगर आप लोगों का सैलरी का जो रेशो है वो 30,000 से 50,000 के बीच में है, तो हो सकता है आपसे लोग ये वाली चीजें ना पूछे। पर अगर आप 40 से लेकर 80,000 की सैलरी के बीच में इंटरव्यू देने की कोशिश करें, तो जाहिर सी बात है आप लोगों को इन चीजों के बारे में पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यही वो चीज है जो लारावेल को एडवांस लेवल पे बहुत ज्यादा खास बनाते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है लारावेल के अंदर लाइफ साइकिल। लारावेल में लाइफ साइकिल क्या होती है, और आज हम लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैंने लाइफ साइकिल के ऊपर एक पिक्चर डाउनलोड की हुई है, जो मैं आप लोगों को दिखाता हूं। मैं इसको एक बार जूम करता हूं और फिर हम इसके ऊपर बात करते हैं। तो पहली बात ये, जब यूजर की HTTP रिक्वेस्ट को रेस्पॉन्स में जब कन्वर्ट किया जाता है एक लारावेल एप्लीकेशन पे, उसे हम लारावेल में लाइफ साइकिल कहते हैं। ये सिंपल डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए कि HTTP रिक्वेस्ट को HTTP रेस्पॉन्स में जो ट्रांसफर किया जाता है वो लारावेल की लाइफ साइकिल कहलाती है। यानी रिक्वेस्ट को कब आपने रेस्पॉन्स में कन्वर्ट किया, कैसे रेस्पॉन्स में कन्वर्ट किया, किन फाइल्स का आपने यूज किया और कौन कौन सी फाइल्स का यूज किया, उनमें क्या क्या स्ट्रक्चर था। अगर ये आपको पता है तो लारावेल की लाइफ साइकिल के बारे में आप लोगों को पता है, और काफी अच्छी बात है कि आप लोगों को इस बारे में पता है। तो सबसे पहली बात, लारावेल के अंदर एचटीटीपी रिक्वेस्ट यानी हमारे पास में सर्वर पे जो रिक्वेस्ट आ रही है, जो यूजर हमें रिक्वेस्ट दे रहा है एचटीटीपी के थ्रू, एक एचटीटीपी प्रोटोकॉल के थ्रू, तो यहां पर वो वेब सर्वर के थ्रू आपको मिलती है। पर लारावेल की बात करने जा रहे हैं तो दोस्तों सेकंड स्टेप, यानी कि यहां से हमारा काम स्टार्ट होता है। वेब सर्वर ने जब आपको रिक्वेस्ट भेजी तो ये रिक्वेस्ट जाती है पब्लिक, और पब्लिक के अंदर एक index.php फाइल होती है। इस index.php से ये फाइल आपके बूटस्ट्रैप autoload.php में जाती है, बूटस्ट्रैप से bootstrap.start.php में जाती है, वहां से बूटस्ट्रैप के app.php में जाती है, फिर ऐप HTTP कर्नल में जाती है, कर्नल से फाउंडेशन इल्यूमिनेट कर्नल में जाती है, जहां से हम राउटर डिस्पैच को कॉल करते हैं, फिर वहां से सर्विस प्रोवाइडर रजिस्टर्ड होते हैं, ये सर्विस प्रोवाइडर बूट होते हैं, उसके बाद में डिस्पैच रिक्वेस्ट राउटर को भेजी जाती है, राउटर ये राउट वाली फाइल को डाटा वापस से ट्रांसफर करता है, जो कंट्रोलर पे अपना डेटा भेजता है, कंट्रोलर ORM मेथड से मॉडल को कॉल करता है, मॉडल से रिलेशन बना के क्वेरी को हम व्यू पे ट्रांसफर करते हैं, और व्यू पे जो ट्रांसफर करी जाती है रिक्वेस्ट, वो वापस से एक तरीके से हमारे index.php पे ही ट्रांसफर कर दी जाती है, और index.php पे जो व्यू बनता है वो व्यू फाइल हमें डायरेक्ट शेयर किया जाता है, और यही जो शेयर रिस्पॉन्स होता है वो यूजर को मिलता है। यानी HTTP रिक्वेस्ट को रेस्पॉन्स में कन्वर्ट करने के लिए करीब 10 से 12 स्टेप से हमें गुजरना होता है। आइए हम वन बाय वन करके एक एक स्टेप के बारे में देखते हैं। तो आप लोगों के पास में एक लारावेल का प्रोजेक्ट होगा, जैसे कि मेरे पास है, मैंने पब्लिक के नाम से एक लारावेल का प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। मैं इस प्रोजेक्ट को अपने VS कोड में ओपन कर लेता हूं। ये मेरा VS कोड है, यहाँ पे मैं इस फाइल को ओपन कर रहा हूं। हम वन बाय वन डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, वन बाय वन एक एक चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से लारावेल में लाइफ साइकिल काम करती है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। ये वीडियो आज का बहुत ही खास होने वाला है, ठीक है। तो हम लोगों ने ये फाइल ओपन कर लिया और आप लोगों को इससे अपने करियर में बहुत हेल्प मिलेगी। सबसे पहली बात हमने बात करी, यूजर के HTTP रिक्वेस्ट आई, वो रिक्वेस्ट कहां गई, वेब सर्वर में। अब वेब सर्वर के बाद में आपका कोई भी वेब सर्वर हो सकता है, होस्टिंजर हो सकता है, लोकल हो सकता है, नेशनल हो सकता है, मतलब जो भी होना चाहता है ना वो हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो लोकल नेशनल तो मैंने मजाक में बोल दिया, पर जाहिर सी बात है कि अगर आप कहीं भी काम कर रहे हो तो आपका एक वेब सर्वर तो होगा। अब ये वेब सर्वर अगर आपके पास में है तो इस वेब सर्वर से आपकी रिक्वेस्ट जाएगी, क्योंकि हम लारावेल पे बात कर रहे हैं, यानी लारावेल के फोल्डर पे जाएगी। इस फोल्डर में पब्लिक के अंदर एक फाइल पड़ी होती है जिसका नाम होता है index.php।
जी हाँ दोस्तों, index.php एक फाइल होती है। बाय डिफॉल्ट जब हम लोकल पे हम काम करते हैं तो इस index.php को हम लोग क्या है बाहर रख देते हैं अपने पब्लिक फोल्डर से, क्योंकि जो लोकल XAMPP का सर्वर होता है वो index.php यानी पब्लिक फाइल को काउंट नहीं करता। इसलिए यही फाइल आपको यहाँ पड़ी हुई दिख जाएगी क्योंकि मैं इसे लोकल सर्वर पे रन कर रहा हूँ। पर अगर आप नया जब एक सर्वर बनाएंगे तो ये index.php नया प्रोजेक्ट इंस्टॉल करेंगे तो अंदर ही मिलेगी। तो सबसे पहले हम लारावेल के बारे में पढ़ते हैं। लारावेल स्टार्ट होगा और इसकी कुछ माइक्रो टाइम्स के अंदर इसकी काउंटिंग शुरू हो गई। एक डिफाइन कर दी हमने लारावेल स्टार्ट, मतलब स्टार्ट टाइम एक कांस्टेंट बना लिया, ठीक है। अब हमने क्या किया, अगर हमारी सर्विस फाइल, क्या होता है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट मेंटेनेंस में चली जाए, कभी कभी क्या होता है कि साइट के ऊपर कुछ मेंटेनेंस एक्टिविटीज होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी साइट पे ये मेंटेनेंस एक्टिविटी हो रही हो, उस टाइम पे आप साइट को शट डाउन करें, तो जाहिर सी बात है करना होगा। जैसे मान लीजिए हम अमेजोन का एग्जांपल लेते हैं, अमेजोन को अपनी वेबसाइट शट डाउन करनी है तो दो तरीके हो सकते हैं। एक तो क्या है, वो लोगों को बताता फिरे, मतलब अपने रेस्पॉन्स निकालता फिरे, लोगों को बताता फिरे कि नहीं भाई मेरी तो वेबसाइट शट डाउन हो गई। एक तरीका हो सकता है कि वो डायरेक्ट अपने जो भी पेजेस है उनको बंद कर दे, पर उसके लिए उसको हर पेजेस पे जाना होगा। तो लारावेल के अंदर अगर आपको ये करना है तो index.php से रिक्वेस्ट जा रही है और index.php से रेस्पॉन्स पे गेट हो रही है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक maintenance.php हमारे फ्रेमवर्क स्टोरेज में एक फाइल पड़ी होती है और वहां पे हम उसको रिक्वायर करके रिटर्न कर देते हैं। तो हम इसको क्या है, जब हमें मेंटेनेंस मोड पे डालना होता है तो हम इस फाइल को रिटर्न करते हैं और इस फाइल का कोड हमारे यूजर को दिख जाता है। पर ये मेंटेनेंस के केस में ये एडवांस लेवल पे है जो हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब हमारा सेकंड पॉइंट है, हम लोगों ने जैसे बात की कि वेंडर के अंदर जो autoload.php होती है, सबसे पहली एक रिक्वेस्ट वहां चली जाती है और एक रिक्वेस्ट चल जाती है बूटस्ट्रैप में app.php के अंदर। तो वेंडर के अंदर जो autoload.php में जाती है वहां पे क्या होता है कि हमारे प्रोजेक्ट को रन होने के लिए वेंडर की जितनी भी फाइल्स चाहिए होगी, जैसे अगर आपने स्ट्राइप का कोड लगा रखा है तो आपको स्ट्राइप चाहिए होगा। अगर आपने पीडीएफ डाउनलोड करा रखा है, मार्ट वेबसाइट एक्सेल लगा रखा है, एम डॉक लगा रखा है, जो भी वेबसाइट्स के यूआरएल लगा रखे हैं, तो जाहिर सी बात है ना, जब आपकी वेबसाइट स्टार्ट हो रही तो आपके पास में वो होने चाहिए। अदरवाइज वेंडर एरर देगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले आते ही वेंडर को रिक्वायर कर देते हैं, यानी वेंडर को जाके बोल के आते हैं कि देख भाई प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है, अब तू तैयार हो जा। पहला काम हो गया। दूसरा काम, हम बूटस्ट्रैप वाले फोल्डर में जाते हैं। ये बूटस्ट्रैप आपका बूटस्ट्रैप 5 बूटस्ट्रैप 4 वाला फोल्डर नहीं है। बूटस्ट्रैप यानी आपके फोल्डर को बूट करना, चालू करना, तो बूटस्ट्रैप के फोल्डर में चलते हैं। ऐप के नीचे बूटस्ट्रैप का फोल्डर है, इसके ऐप.php में चला गया, ठीक है। यहाँ पे ऐप का बेस पाथ हमने डिफाइन कर रखा है जो कि डायरेक्टरी के नेम से डिफाइंड है, ठीक है। सिंगलटन, मल्टीटन, काफी के हमारे वेरिएबल्स होते हैं ऐप के अंदर, जो हम आने वाले फिर वीडियोस में पढ़ेंगे। अब आप इसमें देखेंगे इल्यूमिनेट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक कर्नल होता है जिसको हमने कॉल किया है, ऐप कर्नल को कॉल किया है, यहाँ पे कंसोल फाइल्स कॉल की हुई है और ये रिटर्न करके ऐप के अंदर भेज दी जाती है, ठीक है। यहाँ से हमने ये काम कर दिया। अब इस काम को करने के बाद में हमारी जो रिक्वेस्ट है वो हमने क्या करी, अपनी एक तरीके से ट्रांसफर कर दी। ये रिक्वेस्ट जो आपके ट्रांसफर हुई तो हम बूटस्ट्रैप के आपके start.php पे थे, जो कि आजकल जनरली हमें नहीं मिलती है, ये लोड्स फाइल होती है, और फिर हम app.php में आ गए, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या किया, हम दो लोग डायरेक्ट app.php में। अब आप यहाँ देखेंगे कि हमने डायरेक्ट कर्नल को कॉल किया हुआ है, कंसोल के लिए कर्नल कॉल किया है, HTTP का कर्नल कॉल किया है। तो हम क्या करते हैं, अपने HTTP वाले कर्नल में चलते हैं। मैं इसको बंद कर देता हूँ, HTTP वाली कर्नल की फाइल खोलता हूँ, एक बार ये पब्लिक फोल्डर भी बंद कर देता हूँ। ऐप खोला, ऐप में HTTP खोला और इसके अंदर हम कर्नल में गए। अब मैं कर्नल में हूँ, कर्नल के अंदर हमने सारे मिडलवेयर्स को कॉल कर लिया, मिडलवेयर्स को ग्रुप कर लिया। वेब का राउट होगा तो कैसे होगा, ऐप का एपीआई होगा तो कैसे होगा, ऑथ एडमिन होगा तो कैसे काम होगा, इन सारे मिडलवेयर्स को हमने कॉल कर लिया। इन मिडलवेयर्स के ग्रुप को बना लिया। अब ये क्या है, मिडलवेयर जो है अपने एक ग्रुप फंक्शन लारावेल के अंदर अपने एक फाउंडेशन कर्नल को कॉल करता है। मैं आपको फाउंडेशन कर्नल दिखाने की कोशिश करता हूँ। एक बार मैं वेंडर में जाता हूँ, एक सेकेंड रुकिए, वेंडर के अंदर मुझे इसको मैनुअली लेके जाना होगा। ओके, बैक करते हैं पब्लिक। पब्लिक के अंदर रिसोर्स, वैसे डायरेक्टली क्या होता है कि हम यहाँ पे अपने इस फाइल के अंदर शॉर्टकट पे क्लिक करते हैं ना, यहाँ पे फाउंडेशन पे, तो सबलाइम के अंदर क्या होता है, इसका रिकॉर्ड बना हुआ होता है तो वो वहाँ चला जाता है, पर मेरे पीसी के अंदर वो एक्टिव नहीं है। तो अभी मैं वीडियो को स्टॉप करने की जगह आपको डायरेक्ट उस पर ले जाने की कोशिश करता हूँ। मैं वेंडर में गया, ठीक है। वेंडर के अंदर एक लारावेल के नाम से मेरा फोल्डर होगा, लारावेल के अंदर मेरा फ्रेमवर्क होगा, फ्रेमवर्क में मेरा एसआरसी होगा, एसआरसी में इल्यूमिनेट होगा, इल्यूमिनेट के अंदर जो मेरा ये डाटा चल रहा है। अब यहाँ पे मेरे पास में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे आप देख सकते हैं व्यू फाइल्स है, वैलिडेशन है, क्यू है, क्या क्या काम कराना है। तो यहाँ पर मुझे अलग अलग लेवल पे अलग अलग फाइल्स पे काम करना होता है, तो वो हम बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं फाउंडेशन की बात कर रहा हूँ तो मैं फाउंडेशन में जाऊँगा। फाउंडेशन के अंदर जो है मेरे पास में काफ़ी सारी फाइल्स हो सकती है, ऑथ हो सकती है, HTTP हो सकती है, तो फिर मैं HTTP में चला जाऊँगा। अब HTTP के अंदर मेरे पास एक कर्नल फाइल होगी, मैं इसे ओपन कर लूँगा। तो आप देखेंगे कि मेरे पास में एक कर्नल फाइल है, ये मेरी कर्नल की फाइल रही, इल्यूमिनेट फाउंडेशन HTTP।
ये रहा। अब मैं आप इसके अंदर चेक करेंगे इल्यूमिनेट फाउंडेशन HTTP, ये आपको मिल गया। मैंने इसको यूज किया था, इसके कर्नल को HTTP कर्नल में यूज किया था, आपने देखा हो, और एक्सटेंड किया है इस क्लास से। मतलब जब कर्नल डॉट PHP चलेगी तो क्या होगी, HTTP कर्नल को भी चलना होगा। हाँ, और हमारा ये जो एग्जाम्पल है ये इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है, मल्टीपल क्लास ऑब्जेक्शन का एग्जाम्पल है, जिसके अंदर हम एक क्लास के अंदर मल्टीपल क्लास को कॉल करते हैं। ये एक तरीके से डिपेंडेंसी इंजेक्शन का भी एग्जाम्पल है, जो आने वाले वीडियोस के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। तो हम इस कर्नल के अंदर चलते हैं। इस कर्नल के अंदर आप देखेंगे कि मैंने सारी बूटस्ट्रैप की फाइल्स को लोड करवा दिया। यहाँ पे मेरा एक डिस्पैच मेथड कॉल हो रहा होगा, एक हैंडल मेथड कॉल हो रहा होगा। हैंडल मेथड में मैंने सारी रिक्वेस्ट हैंडल की हुई है, ठीक है। यहाँ पे एक बूटस्ट्रैप का मेरे पास में, जहाँ से मैंने बूट किया हुआ है फोल्डर को। यहाँ पे मेरे पास एक टर्मिनेट की फाइल है, मेरे पास टर्मिनेट मिडलवेयर की फाइल है। यहाँ पे हमने मल्टीपल फंक्शंस बना रखे हैं जो मल्टीपल टाइम्स पे काम करते हैं, ठीक है। अब मैं इसमें एक बार राउटर सर्च करता हूँ, ठीक है। मेरा यहाँ पे आप देखेंगे राउटर मिडलवेयर में मैंने एक राउट पास किया हुआ है, गेदर राउटर मिडलवेयर। इसके अलावा मैं देखूँ मैंने एक सिंक राउटर कॉल किया हुआ है, मैंने यहाँ पे एक राउटर को भेजा हुआ है, एक एपेंड मिडलवेयर के ग्रुप किया हुआ है, ठीक है। तो हमने मल्टीपल लेवल पे राउटर्स का काम किया हुआ है। अब मैं एक बार एक डिस्पैच मेथड कॉल करता हूँ। यहाँ पे मेरा एक डिस्पैच मेथड कॉल हुआ है, जिसके अंदर मैं रिक्वेस्ट हैंडल करके वापस भेज देता हूँ हैंडल के अंदर। देख रहे हैं, एक कोई भी इवेंट आता है तो मैं यहाँ से हैंडल करता हूँ। लारावेल के अंदर इवेंट्स भी होते हैं जिनकी हैंडलिंग होती है। यहाँ पे मैंने एक रिक्वेस्ट को थ्रू राउटर रेस्पॉन्स में यहाँ से भेजा हुआ है, ठीक है। तो हमारा ये वाला काम यहाँ से हो जाता है। अब इस फाइल के अंदर ये सर्विस प्रोवाइडर रजिस्टर्ड होते हैं, तो कैसे हम इसमें बात करते हैं। यहाँ पे आप यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर सर्च करिए, सर्विस, सॉरी इस वाली में हम यहाँ पर हैं। यहाँ पर मेरे मिडलवेयर के अंदर आया, ये सारी जो रिक्वेस्ट है मिडलवेयर्स की, ये सब ये मेरे सर्विस प्रोवाइडर से होकर आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अपने सारे सर्विस प्रोवाइडर्स को बोल रखा है, जो कि डायरेक्टली मैंने जब फोल्डर स्टार्ट हुआ था index.php में, तो यहाँ पे मैंने वेंडर को पहले ही बोल दिया था कि वेंडर भाई जा autoload.php के थ्रू और सारे सर्विस प्रोवाइडर को बोलिया, और बूटस्ट्रैप भी यही वाले काम कर रहे हैं मेरे, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को ये सब तो पता चल गया। अब मैं बैक आता हूँ अपने, यहाँ पे मेरे सर्विस प्रोवाइडर रजिस्टर हो गए, सारे सर्विस प्रोवाइडर मेरे बूट हो गए इसके थ्रू। डिस्पैच रिक्वेस्ट मैंने अभी आपको दिखा दी, वो हो गई। अब हमारी सारी रिक्वेस्ट कहाँ गई, राउट के पास गई। हमने यहाँ से फाइल भेजी। अब मैं इसको बंद करता हूँ एक बार, फाउंडेशन को इसको बंद कर लेता हूँ। एक तो मेरा लैपटॉप थोड़ा स्लो चल रहा है यार, ठीक है। तो मैंने ऐप वाला फोल्डर बंद कर दिया, और एक बार मुझे बस वेंडर वाला फोल्डर और मिल जाए कहीं से, तो मैं इसको बंद कर दूँ। ये बंद हो गया। अब हम यहाँ से गए राउटर पे, राउटर के अंदर अब मेरा रेस्पॉन्स वेब से आया था, ऐप से आया था, वो सब हमने कर्नल में देख ही लिया था। अगर वेब से आया था तो वेब में जाएगा, ऐप से आया था तो ऐप में जाएगा। राउटर सर्विस प्रोवाइडर के अंदर जाएंगे और वहां से जाके हम ये चेक कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने अपने राउट बना रखे हैं, राउट का नेम मेरा यहाँ से मैच करेंगे सबसे पहले। जैसे अगर मेरा फॉरगेट पासवर्ड के नाम से राउट होगा, मान लो मेरा राउट किसे फॉरगेट पासवर्ड के नाम से होगा, तो यहाँ पे मैच करूंगा कि मैं भाई फॉरगेट के पासवर्ड के नाम से कुछ पढ़ा है क्या। अगर पढ़ नहीं पढ़ा होगा तो मेरे पास एरर आ जाएगी, पढ़ा होगा तो मैं देखूंगा कौन से कंट्रोलर में पढ़ा है। अगर वो कंट्रोलर नहीं होगा तो एरर आ जाएगी। वो कंट्रोलर कहाँ पे, उस कंट्रोलर के अंदर मैंने एक फंक्शन डिफाइन कर रखा है, अगर वो फंक्शन पढ़ा होगा तो ठीक, वरना एरर आ जाएगी। तो यहाँ से क्या हुआ कि हमारे पास में राउटर हुआ, राउटर ने यहाँ पे मैंने कंट्रोलर का पाथ डिफाइन किया है। तो अब हम एक बार लॉगिन कंट्रोलर में चल सकते हैं जहाँ पर हमने ये किया है। तो मैं अपने कंट्रोलर के अंदर बैक जाके एडमिन पैनल एक्स लिखा हुआ है, ये सारा पाथ में फॉलो कर रहा हूँ। यहाँ पे एक लॉगिन कंट्रोलर बना हुआ है, बिल्कुल मेरा लॉगिन कंट्रोलर है, और इसमें मैं ये वाला फंक्शन सर्च कर देता हूँ। ये फंक्शन सर्च किया मैंने यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड वाला, और ये फॉरगेट पासवर्ड वाला फंक्शन देखो क्या कर रहा है, लास्ट के अंदर एक व्यू फाइल को कॉल कर रहा है। एडमिन के अंदर लॉगिन के अंदर फॉरगेट पासवर्ड करके एक फाइल पड़ी है। चलो हम वहां पे चल के देखते हैं। इससे पहले हमने एक ORM मेथड की बात की थी। तो जैसे एक एडमिन बना रखा है, एडमिन का मेरा जो ये एडमिन है, ये क्या है, एक मेरा मॉडल है, और मॉडल क्या है, ORM होता है, ऑब्जेक्ट, एक तरीके का ऑब्जेक्ट होता है मेरा, ऑब्जेक्ट रिलेशन मैनेजर। तो ये मेरा एक तरीके से काम कर रहा है डाटा मैपिंग का। जो ये मेरा ऑब्जेक्ट जो है रिलेशन मैपिंग करता है, क्या मैपिंग करता है, डाटा की मैपिंग करता है। कैसे करता है कि कोई रिक्वेस्ट आई, आपने बोला एडमिन, एडमिन के अंदर हमने एक मॉडल बना रखा होगा, उसके अंदर हमने डिफाइन कर रखा होगा क्या, हमारी फाइल का नाम। चलो हम ये भी चल के देख लेते हैं। तो जैसे मेरे इसका नाम है एडमिन, तो मैंने ये कहाँ बनाया होगा, मॉडल के अंदर बनाया होगा, मॉडल में इसका नाम एडमिन होगा। ये रहा एडमिन, भाई मैंने एडमिन बनाया है, इसका नाम देखो, क्लास का नाम, एक तरीके से क्लास एडमिन है ना। इसको ऐसा ऑब्जेक्ट बेस पे मैंने यूज किया और एक्सटेंड किया है ऑथेंटिकेबल मिडलवेयर के साथ में, जो फाउंडेशन के अंदर ऑथ के अंदर यूजर काम होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने बोल दिया कि प्रोटेक्टेड क्या होगा, फिलेबल कॉलम्स कौन से है, मतलब मेरी अगर मैं कोई बल्क डाटा डालता हूं, तो बल्क डाटा अगर किसी ने इंसर्ट करने की कोशिश की तो वो सिर्फ नेम, ईमेल और पासवर्ड ही डाल सकता है मेरा डेटाबेस में। हिडन फील्ड कौन से होंगे, पासवर्ड और रिमेंबर टोकन हमेशा मेरे हिडन रहेंगे,
ठीक है, ये हिडन फील्ड में हमेशा मेरे साथ चलते रहेंगे। इसके टेबल का नाम भी मैं डाल सकता था, प्रोटेक्टेड करके टेबल और डॉलर टेबल, और उसके अंदर मैं अपने टेबल का नाम लिख सकता था। ठीक है, इस तरीके से हम लोग ये काम करते हैं। अब हम थे लॉगिन कंट्रोलर के अंदर, यहाँ पे मेरी व्यू फाइल थी, मैं एक बार व्यू फाइल पे चलता हूँ, तो मैं इसको बंद कर देता हूँ एक बार। अब हम चलेंगे अपने रिसोर्सेज के अंदर, व्यूज के अंदर, व्यूज के अंदर एडमिन, एडमिन के अंदर हमने बोला है लॉगिन, लॉगिन लॉगिन ये रहा लॉगिन, लॉगिन के अंदर, लॉगिन के अंदर हमारा क्या नाम है, फॉरगेट पासवर्ड, फॉरगेट पासवर्ड, ये रहा फॉरगेट पासवर्ड। अब ये ब्लेड है, ये ब्लेड क्या होगी, हमारा डेटा भेजेगी। यहाँ पर भी हमने एक्सटेंड किया हुआ है, क्या एक्सटेंड किया हुआ है, मतलब कि जब ये फाइल कॉल हो तो सबसे पहले किसको कॉल करना है, एडमिन के अंदर लेआउट के अंदर लॉगिन लेआउट को कॉल करना है। चलो भाई इसको भी खोल के देख लेते हैं इसमें क्या वाला है। तो ये एक्सटेंड वाला मेथड है भाई, ये आप लोगों को पहले से पता होगा, लॉगिन लेआउट। तो मैंने क्या कर रखा है, हेडर फुटर को अलग अलग डिवाइड कर रखा है, और यही लारावेल में हम करते हैं। यील्ड से हम इसको कॉल कर लेते हैं, यील्ड के स्टेटस बना लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने ये यील्ड कंटेंट बना दिया, यहाँ पे ऊपर एक हेडर फुटर का काम कर रखा है, हेडर फुटर की फाइलें हम इसके अंदर कॉल कर लेते हैं, और इस तरीके से हमारा काम होता है। अब एक बार हम ये फाइल बंद कर देते हैं, इसको डोंट सेव कर देता हूँ क्योंकि मुझे इसमें कुछ सेव नहीं करना है। ये फाइल बंद हो गई। अब ये फाइल बंद हो गई, यहां से मेरा रेस्पॉन्स दोबारा index.php के थ्रू हमारे यूजर को मिल जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से लारावेल का लाइफ साइकिल काम करता है। यानी अगर लारावेल के अंदर एचटीटीपी रिक्वेस्ट आपके पास में आई और कब वो रेस्पॉन्स में चेंज हो गई, उसके बीच में कितने सारे स्टेप्स है, कैसे फॉलो हुए, कौन किस फाइल को कॉल करता है, कौन फाइल कैसे काम करती है, मैंने लगभग इस वीडियो के अंदर शॉर्ट रूप में आपको बताने की कोशिश की है, क्योंकि मैं आपको ज्यादा डीपली नहीं बता सकता, क्योंकि वीडियो ज्यादा हम लंबा नहीं कर सकते हैं। आने वाली वीडियोस के अंदर हम एक एक चीज को अच्छे से पढ़ेंगे, डीपली पढ़ेंगे। आने वाला मैं जो नया वीडियो आपका लाने वाला हूं, उस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि लारावेल के अंदर कैसे हम लोग एक्सेप्शंस को काम में ले सकते हैं, एक्सेप्शन क्यों काम में आता है, हैंडलर डॉट पीएचपी का एक्चुअल में क्या यूज है, क्यों ट्राई एंड कैश मेथड के बाद में भी लारावेल आपको हैंडलर एक्सेप्शन की फाइल प्रोवाइड कराता है। और ये सारी चीजें आप लोगों को बहुत हेल्प करने वाली है। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा।